वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सरकार लगातार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इस संशोधन के विरोध में भी कई लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस संशोधन में लगातार बदलाव के बीच अब धमकियां देने पर उतर आए हैं। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। जब से वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा उठा है, तब से ही भड़काऊ बयान की होड़ मच गई है। एक के बाद एक बयान वीर सामने आ रहे हैं। कोई लाउडस्पीकर के जरिए वक्फ बिल के कानून बनने से मस्जिद और मज़ारों के छीनने का डर दिखा रहे हैं, तो कोई मस्जिदों के QR कोड के जरिए बिल का विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक और भड़काऊ भाईजान आ गए हैं जो सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जेलों को इस तरीके से भर देगा कि उनको रखने की जगह नहीं मिलेगी, और जान देने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, ये तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वक्फ के जरिए मासूम लोगों की जमीन पर दावा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बिल के खिलाफ मौलाना तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह का भी नाम शुमार हो गया है। खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी और उनका बका, उनका तहफ़्फ़ुज़ दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में इस भड़काऊ बयान का विरोध तो होना ही था। साध्वी प्रज्ञा ने मौलाना को जोरदार जवाब दिया है। ये मौलाना हिंदुस्तान में गृह युद्ध कराना चाहते, जेलों में भरने का मतलब क्या है? और कहीं कहीं तो मैंने कई बार देखा है, मार काट की बात करते हैं, सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। वहीं वक्फ की जमीनों पर बढ़ते दावों को लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग करती थी। उन्होंने कहा कि सनातन बोर्ड को भी उतनी जमीनें मिलनी चाहिए। इस विरोध के पीछे की मंशा सियासी है और मौलाना उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन वक्फ की गलत शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत अपनी संप्रभुता को लेकर हमेशा से अडिग रहा है और यही वजह है कि भारत की इस अडिगता को देखकर अब चीन ने LAC से अपनी सेना को पीछे हटाने का फैसला कर लिया है। यह कैसे संभव हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नए भारत का दम, झुक गया ड्रैगन। भारत का 3 दाव, LAC पर खत तनाव। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। LAC से आ रही खबरों में इस बात की पुष्टि हो गई है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग पॉइंट से दोनों ही सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड हटा लिए हैं और मिलिट्री की गाड़ियां और भारी भरकम मिलिट्री उपकरण LAC से पीछे लाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब यह यकीन पुख्ता हो गया है कि सालों के बाद एक बार फिर भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति होगी और भारतीय सैनिक इस बार खुशियों वाली दिवाली मना सकेंगे। डेम चौक के करीब इस वक्त हम यहां पर हैं और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, डेम चौक के बिल्कुल इसके पीछे जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख से ये शुरुआत यहां पर हुई थी और जिसमें खास बात यह है कि 2024 में देपसांग और डेम चौक, ये दोनों ही पॉइंट जहां से इस वक्त लगातार सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार इसी को लेकर जो सैन्य
लेवल की बातचीत है वो एक के बाद एक चल रही थी। कई बड़ी मीटिंग्स हुई और आखिरकार इसका ऐलान किया गया कि दोनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि जो 2020 वाली स्थिति थी वहां पर एक बार फिर से वापस सेनाएं लौटेंगी। भारतीय सेना के सूत्रों की माने तो 28 से 29 अक्टूबर तक दोनों देश पूरी तरह से LAC से अपनी सेना हटा लेंगे। दिवाली से पहले देपसांग और डेमचौक में पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं सीमित संख्या में यहां पेट्रोलिंग करेंगी। हालांकि अभी तक भारतीय सेना और चीनी सेना ने पेट्रोलिंग के लिए तय की गई सैनिकों की सटीक संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कमांडर लेवल के अफसरों के बीच पेट्रोलिंग के लिए जवानों की संख्या पर आखिरी फैसला लिया जा चुका है। जाहिर है हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, पटाखे की आवाज से गूंज उठा सुल्तान बाजार, लोगों में मची भगदड़। आग लगने की वजह से पास में एक रेस्टोरेंट पे लगी भीषण आग, दुकान के बाहर खड़ी 8 कारें जलकर खाक, हादसे में एक महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती। सुल्तान बाजार में अवैध रूप से चल रही थी पटाखे की दुकान। रात 9 बजे के करीब दुकान में लगी आग, एक के बाद एक पटाखों की आवाज से मची भगदड़। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने दुकान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कोई इसमें नुकसान नहीं है उनका, ये फायर वर्क्स का और ये फैमिली रेस्टोरेंट को बहुत नुकसान हुआ। 7 बाइक्स जल गया। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री का वडोदरा दौरा। आज सुबह करीब 9:30 बजे करेंगे रोड शो। टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस प्रोजेक्ट और भारत माता सरोवर का उद्घाटन। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम के लिए वडोदरा में भव्य स्वागत की तैयारियां। लक्ष्मी विलास पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। जगह जगह पर पीएम मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के पोस्टर लगाए गए। शिवसेना शिंदे गुट की दूसरी लिस्ट जारी, 20 उम्मीदवारों का ऐलान। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट, डिंडोची से संजय निरुपम और कुडाल से नीलेश राणे लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद संजय निरुपम की पहली प्रतिक्रिया, बोले जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएंगे। इस समय महाराष्ट्र में वातावरण यह है कि जैसे हरियाणा में बीजेपी का भगवा लहराया है, बिल्कुल उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी महायुति का भगवा लहराएगा। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भावुक हुई सीता सोरेन, बोली इरफान अंसारी को आदिवासी गांव में नहीं दिया जाएगा प्रवेश। हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सीएम हेमंता ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले मुख्यमंत्री सोरेन के लिए आदिवासी अस्मिता की कोई वैल्यू नहीं, आदिवासी जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज, बिना अनुमति रोड शो और सभा करने का आरोप। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा 2026 में बंगाल में होगी बीजेपी सरकार, घुसपैठ को पूरी तरह खत्म करेंगे। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बयान, बोले गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का तंज, कहा अखिलेश को भाव नहीं देती है कांग्रेस। आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा से लश्कर